एक एवरेज इंडियन की सैलरी लगभग 4 लाख रुपए है और वो इंसान 5,50,000 साल तक सर्वाइव कर सकता है अगर उसके पास एलॉन मस्क जितनी वेल्थ आ जाए तो। और दूसरी भाषा में अगर आप अपनी इनकम का 50% भी कहीं सेव कर लोगे तो भी आपको लगभग 11 लाख साल लग जाएंगे एलॉन मस्क जितनी वेल्थ बनाने में। इससे हमें ये तो समझ आ गया है कि एक एवरेज इंसान दुनिया के सबसे अमीर इंसान जितनी वेल्थ तो नहीं बना सकता। बट अगर हम बात करें 1 करोड़ की तो ये कमाना तो आसान है ना। तो हम ये भी देख लेते हैं, अगर आप एक इंजीनियर हो जिसकी एवरेज ईयरली सैलरी 6 लाख रुपए है तो उसे 16 साल लग जाएंगे 1 करोड़ की वेल्थ बनाने में। और इसमें तो मैंने उसके खर्चे भी नहीं जोड़े, जैसे रेंट, फूड और ट्रैवल जैसे एक्सपेंसेस जोड़ी भी नहीं है। और अगर आप हर महीने 10% सेव करते हो तो आपको 166 साल लगेंगे 1 करोड़ सेव करने में। और एक इंडियन टीचर को 277 साल लगेंगे और एक वेटर जो कि रेस्टोरेंट में वेटर की जॉब करता है उसको लगभग 500 साल लगेंगे 1 करोड़ रुपए सेव करने में। तो अमीर लोग अपनी वेल्थ को टाइम से मेज़र करते हैं। और अगर आपकी कल जॉब चली जाए तो आप कितने महीने, कितने साल तक अपनी सेविंग्स पर सर्वाइव कर सकते हो। ये होती है ट्रू वेल्थ की डेफिनेशन। रिच डैड पुअर डैड बुक के ऑथर रॉबर्ट कियोसाकी की ये बुक हमें इन्हीं सब फाइनेंशियल जर्नी पर जाने के रास्ते देती है जो कि ना ही हमारे टीचर और ना ही हमारे पेरेंट्स ने हमें सिखाया। ये किताब हमें रास्ते सिखाती है जो हमें बचपन में सीखने चाहिए थे। पैसे के ऐसे सीक्रेट्स जो अमीर लोग अपने बच्चों को देते हैं, बट जो लोग अमीर नहीं हैं उनके लिए ये बुक एक गिफ्ट साबित हो सकती है। और जिन्हें भी इस किताब को नहीं जाना और जिसने भी इस किताब को नहीं समझा वो हमेशा रैट रेस में ही फंस के रह जाएगा। तो आपने इतने सालों में जो चीज़ें नहीं सीखी होंगी वो आज आप सीखने वाले हो इस वीडियो के थ्रू। और आप इस वीडियो को देखने के बाद उन लोगों में आ जाओगे जो इस रैट रेस से बाहर निकल के अमीर बनना चाहते हैं और लाइफ में ऐसा कुछ करना चाहते हैं जो बहुत कम लोग अपनी लाइफ में करने की सोच पाते हैं। और सही मायने में फाइनेंशियल फ्रीडम क्या होती है वो आपको पता चलेगा। तो अब करते हैं वीडियो को शुरू। लेसन नंबर 1, रिच डोंट वर्क फॉर मनी। रॉबर्ट कियोसाकी इस बुक में बोलते हैं कि अमीर लोग कभी भी पैसों के लिए काम नहीं करते। अब ये सुनने में आपको बहुत ही अजीब लग रहा होगा क्योंकि बचपन से हमारे टीचर्स ने, हमारे माँ बाप ने हमें एक ही चीज़ तो सिखाई है, बेटा अच्छे से पढ़ाई करो, मार्क्स अच्छे नहीं आएंगे तो कोई भी जॉब नहीं देगा। तो फिर पैसा कैसे कमाओगे? अगर पैसा नहीं कमाओगे तो धक्के खाते रहोगे। हमारा बचपन तो बस यही सुनने में निकल गया है कि बड़े होकर नौकरी करनी है और पैसों के लिए काम करना है। बट रॉबर्ट कियोसाकी ऐसा क्यों बोल रहे हैं कि अमीर लोग पैसों के लिए काम नहीं करते? रॉबर्ट के रिच डैड ने हमेशा उन्हें ये सिखाया था कि जॉब करके आप कभी भी रिच नहीं बन सकते, क्योंकि आपकी सैलरी कितनी क्यों ना हो जाए आप पैसों के हमेशा गुलाम ही रहोगे। आप काम नहीं करोगे तो पैसा नहीं मिलेगा, आप टाइम नहीं दोगे तो पैसा नहीं मिलेगा, आप छुट्टी मनाओगे तो भी आपको पैसा नहीं मिलेगा। रिच लोग पैसों के लिए काम नहीं करते हैं, पैसा रिच लोगों के लिए काम करता है। रॉबर्ट जब 9 साल के थे तो उन्होंने कुछ कॉमिक्स बुक्स किराए पर देना स्टार्ट कर दिया था, जिससे उन्हें रेंट मिलना स्टार्ट हुआ। जिससे रॉबर्ट काम नहीं कर रहे थे लेकिन कॉमिक्स किराए पर दे रखी थी तो उन्हें पैसे मिलते रहते थे। रॉबर्ट बोलते हैं कि आप ऐसा बिजनेस और सिस्टम क्रिएट कर देते हो जिसमें आप खुद मौजूद नहीं हो तो भी आपको पैसे मिलते रहते हैं। और यही ट्रू डेफिनेशन है फाइनेंशियल फ्रीडम की। बट लोग इसका उल्टा करते हैं। वो दिन भर 8-8 घंटे भाग दौड़ करते हैं, सुबह जल्दी उठते हैं, ऑफिस के लिए जल्दी रेडी होते हैं और फिर ऑफिस पहुंचते ही शाम के 5 बजने का वेट करते हैं जैसे कि वो किसी जेल में बंद हो। और इस रैट रेस से लोग बाहर तो आना चाहते हैं बट उनके बिल्स, उनके घर के लोन्स और एक्सपेंसेस उन्हें इस रैट रेस से बाहर आने ही नहीं देते। और ये डर हमेशा उन्हें कुछ करने से रोकता है। वो कभी भी अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल नहीं पाते क्योंकि उनकी सोसाइटी, उनके पेरेंट्स ने उन्हें ये तो सिखाया है बट उन्हें ये नहीं सिखाया कि कैसे आप अपना डर ख़त्म करके रिच लोगों की तरह सोचना है। वो कभी नहीं सिखाया और इसी वजह से एक आम इंसान पैसों के लिए काम करता चला जाता है। लेसन नंबर 2, फाइनेंशियल लिटरेसी। अगर आप ये सोच रहे हो कि स्कूल आपको अमीर बनाने वाला है तो आप गलत फहमी में हो। स्कूल एजुकेशन होना बहुत ज़रूरी है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि स्कूल आपको जाना ही नहीं चाहिए, लेकिन स्कूल का गोल आपको एक एम्प्लॉय बनाना होता है। स्कूल आपको कभी भी बिजनेसमैन या ओनर नहीं बना सकता। जैसे कैसे हमें अपने फाइनेंस को मैनेज करना है और कैसे हमें अमीर बनना है। रॉबर्ट के रिच डैड हमेशा बोलते थे, इट्स नॉट हाउ मच मनी यू मेक, इट्स हाउ मच मनी यू कीप। यानी कि ये फ़र्क नहीं पड़ता कि आप कितना पैसा कमाते हैं, बल्कि इससे फ़र्क पड़ता है कि आप कितना पैसा रखते हो। रॉबर्ट बोलते हैं, मैं कई ऐसे लोगों से मिलते था जो एक टाइम पर मिलियनर थे बट उन्हें फाइनेंशियल एजुकेशन ना होने के कारण वापस से वो सब लुटाकर गरीब हो गए। उनका कहना है कि दुनिया में 3 तरह के लोग होते हैं, पुअर, मिडिल क्लास और रिच, और तीनों का पैसों का लेकर नज़रिया अलग अलग होता है। अब हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि ये पैसा कहाँ से लाते हैं और कहाँ खर्च करते हैं।
पहले है पुअर क्लास, क्योंकि ये पुअर कैटेगरी में आते हैं, यानी कि इनकी इनकम काफ़ी कम होती है, तो इनकी सारी इनकम इनके रेंट में, इनके फूड में और ऐसे ही बेसिक चीज़ों में निकल जाती है। और ये सिर्फ अपनी सैलरी के भरोसे ही जीते हैं और ये कमाते ही इतना है कि मुश्किल से इनके खर्चे निकल पाते हैं और ये केवल सर्वाइवल के लिए ही जीते हैं और इनके पास कोई भी एसेट्स नहीं होते हैं। दूसरे कैटेगरी के लोग आते हैं मिडिल क्लास। इन लोगों को सैलरी का मोस्टली हिस्सा इनके रेंट, कार और घर के खर्चों में ही निकल जाते हैं। ये दुनिया को दिखाने के लिए क्रेडिट कार्ड पर शॉपिंग करते हैं और इन सब चीज़ों में फंस जाते हैं और जो थोड़ी बची कुची सेविंग होती है ये लोग उन्हें एफडी में जमा कर लेते हैं। इनका भी कर्जे में डूबे रहने का मेन रीज़न फाइनेंशियल नॉलेज ना होना होता है। तीसरे कैटेगरी के लोग होते हैं रिच। इनके मोस्टली इनकम इनके एसेट से ही होती है, जैसे कोई प्रॉपर्टी लेकर उसे रेंट पर दे देना, कोई बिजनेस एक्वायर करके या फिर स्टॉक में पैसा इन्वेस्ट कर देना, जिससे इनकी हमेशा रेगुलर इनकम होती रहती है और बिना जॉब के काम भी इनका चलता रहता है और ये अमीर पर अमीर बनते रहते हैं। रॉबर्ट बोलते हैं कि अगर आप बाकी लोगों की तरह काम करोगे, आप हमेशा रैट रेस में ही फंसे रहोगे और आप मेनली दो लोगों के लिए काम करोगे। पहला, आप उस कंपनी के लिए काम करोगे जो आपको सैलरी देती है और उससे अपने कंपनी के ओनर को और अमीर बनाते रहते हो। और दूसरा, अगर आपके ऊपर डेप्ट है तो आप बैंक के लिए काम कर रहे हो और बैंक अमीर होता जा रहा है। तो अगर आपको रैट रेस से बाहर आना है तो आपको एसेट्स और लायबिलिटी के फ़र्क को समझना पड़ेगा। लेसन नंबर 3, ओवरकमिंग फियर। रॉबर्ट बोलते हैं कि मैं आज तक ऐसे किसी भी आदमी से नहीं मिला जिसे पैसे खोना पसंद हो और ना ही ऐसे किसी अमीर इंसान से मिला हूँ जिसने आज तक पैसा नहीं खोया हो। बट मैं ऐसे बहुत से लोगों से मिला हूँ जिन्होंने कहीं पर भी इन्वेस्ट नहीं किया है, क्योंकि उनको डर होता है और यही पैसा खोने का डर, यहाँ तक कि अमीर इंसान को भी पैसे खोने का डर होता है। पर प्रॉब्लम ये नहीं है कि आपको पैसे खोने का डर है, जबकि प्रॉब्लम ये है कि आप उस डर को हैंडल कैसे करते हो। एक अमीर और एक गरीब इंसान में यही फ़र्क होता है कि वो कैसे इस डर को हैंडल करता है। रॉबर्ट बोलते हैं कि जब आप 20 की एज में होते हो तब आप इजीली अमीर बन सकते हो, पर जब आप 30 की एज में होते हो तब आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, तब आप ज़्यादा रिस्क नहीं ले सकते हो। और रॉबर्ट अपने पुअर डैड के बारे में बताते हैं कि इसी डर के कारण उनके पुअर डैड ने कभी कुछ नहीं किया और हमेशा पैसे के टॉपिक को अवॉइड किया। और एक बहुत ही अच्छी कहावत है ना, एवरीवन वांट्स टू गो टू द हेवन बट नो वन वांट्स टू डाई। यानी हर किसी इंसान को अमीर तो बनना है, मगर रिस्क लेना और अपने डर का सामना करना कोई नहीं चाहता। इसलिए हम ज़्यादातर टाइम अपने पैसे के टॉपिक को अवॉइड करना चाहते हैं, मगर पैसे को इन्वेस्ट नहीं करते क्योंकि हमें उसे खोने का डर है। मगर आप फेलियर का सामना नहीं करोगे तो कभी सक्सेसफुल नहीं बन पाओगे। लेसन नंबर 4, एवरीथिंग इज़ नॉट रिस्की। रॉबर्ट बोलते हैं कि लोग जो अक्सर चाहते हैं वो हासिल नहीं कर पाते क्योंकि उन्हें लगता है कि लाइफ में एवरीथिंग ही रिस्की। लोगों को लगता है कि हमें तो बस ऐसी जॉब करनी है जिसे हम सिक्योर रहे, कहीं अमीर बनने के चक्कर में हम सब कुछ लुटा ना बैठे और इस जॉब सिक्योरिटी के चक्कर में कभी भी कोई एक्शन लेते ही नहीं है। रॉबर्ट के रिच डैड बोलते हैं कि अगर तुम रिच बनना चाहते हो तो तुम अभी जो सोचते हो, तुम्हारी जो भी थिंकिंग है, तुम्हें जस्ट उसका अपोजिट सोचना होगा, तुम्हें अपनी सोच बदलनी होगी। रिच डैड बोलते हैं कि अगर तुम जॉब सिक्योरिटी के बारे में सोचते रहोगे तो तुम लाइफ में सिर्फ हार्डवर्क ही करते रहोगे, इससे तुम नहीं तुम्हारा बॉस अमीर होता जाएगा। और अगर तुम अपना बिजनेस बिल्ड करने जाओगे तो हो सकता है कि तुम्हें शुरू में काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़े, लेकिन बाद में तुम्हें काम नहीं करना पड़ेगा, लेकिन तुम तब भी पैसा कमाते रहोगे। और बचपन में जब रिच डैड ने रॉबर्ट को ये लेसन दिया था तो रॉबर्ट का ये सवाल था कि ऐसा करना क्या रिस्की नहीं होगा। इस पर रिच डैड बोले, तुम्हारे पेरेंट्स पैसा बचाने के लिए क्या करते हैं? इस पर रॉबर्ट बोले कि वो सेल का वेट करते हैं और जब सेल होती है तब वो नए कपड़े, नए जूते, ये सब चीज़ें खरीदते हैं, जिससे कि वो काफ़ी पैसा बचा लेते हैं। यहाँ तक कि जब कोई फूड पर सेल चल रही होती है तो वो उस फूड को लाकर सेव कर लेते हैं। तो रॉबर्ट बोलते हैं कि आप ऐसा नहीं करते, जिसमें रिच डैड बोलते हैं कि मैं भी ऐसा करता हूँ, मगर तुम्हारे डैड फ्रिज भरने के लिए फूड सेल पर लेते हैं, मगर मैं पोर्टफोलियो को बचाने के लिए स्टॉक को सेल पर लेता हूँ। यानी मैं ऐसे इन्वेस्टमेंट करता हूँ जो मुझे सस्ते में मिल रहे होते हैं और उसमें मैं अपना पोर्टफोलियो भरता जाता हूँ। सो अगर आप लोग भी रिच बनना चाहते हो तो रिच डैड पुअर डैड के ये 4 लेसन को अपनी लाइफ में अपनाओ और आप भी रिच बन सकते हो। सो आई होप आप लोग को ये वीडियो पसंद आई होगी। तो अगर आप लोग चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। तो मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में।